हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम फिर से आप लोगों के सामने रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया के आज हम प्रकार पढ़ेंगे, ठीक ना, कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक ना, और मतलब कैसे कैसे रिएक्शन होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया के समय जो है वो मतलब देखो, किसी कोई हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदल जाता है, ठीक ना। कोई एक हम तत्व लिए और वो मान लो हम ले लिए यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, ठीक ना। तो हाइड्रोजन वाला जो है ना, इसका परमाणु इसमें नहीं बदल जाएगा, ठीक ना। इसका परमाणु इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक ना। यही यहाँ पर बोल रहा है, न तो कोई परमाणु मिश्र से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्र में अंदर आता है, ठीक ना। देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो न मतलब बाहर कोई दिया जाता है, न ही कोई अंदर दिया जाता है, ठीक ना। मान लो H2O ऐसा अभिक्रिया होता है, हाफ यहाँ पर होता है, ठीक ना। ऐसे अभिक्रिया होता है, ठीक ना, तो ये क्या बन जाता है, H2O बनता है। देखो, तो अब इसमें हम क्या थी, कोई सोचा कि नहीं कि इसको में हम अलग से और हम भार दे दें तो क्या हो जाएगा इसमें, या हम इसमें अलग से भार दे दें, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक ना। ऐसा कोई नियम नहीं है, इसको हम नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। जितना है उतना ही इसमें रहेगा, ठीक ना। अगर हम 2 ग्राम H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाल रहे हैं तो 2 ही ग्राम क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक ना। उससे ज़्यादा हमको नहीं बनेगा, ठीक ना। आगे, वास्तव में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध से टूटने एवं जुड़ने के नए पदार्थों का, देखो क्या होता है ना कि इसमें ऐसे होता है, देखो कोई भी रासायनिक क्रिया होता है तो या तो वो टूट के कोई बना रहा है, ठीक ना। देखो जैसे में ये हो गया, एक सेकंड, हमारा चेहरा दिख रहा होगा। देखो ये जो है ये क्या है, ये पहले तो एक है, ठीक ना, पहले एक है, ठीक। ये क्या हो गया, ये एक पेन है, ठीक ना। ये पेन में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या कुछ भी है या नहीं है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे कि अब देखो, अगर हम तोड़ते हैं किसी को, कोई मतलब टूटने वाला अभिक्रिया हो रहा है, तो देखो इसमें क्या होगा, ये एक ही एलिमेंट है, एक ही मतलब पदार्थ है। इसमें से क्या हो गया, इसमें कुछ हम हीट दिए ना, इसमें से हीट दिए तो क्या हो गया, टूट गया, ठीक ना। ये टूट गया, ये क्या हो गया, ये हमारा नया अलग अलग पदार्थ बन गया। मान लो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो पहले था कैसे, पहले था जल, ठीक ना। अब इसको हम हीट दिए तो मतलब ये टूट गया, किसमें, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में टूट गया, ठीक ना। वैसे ही मतलब यहाँ पे क्रिया होता है। नहीं तो पहले देखो, मान लो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ भी सकता है, ठीक ना, ये जुड़ भी सकता है, ठीक ना। ये अभिक्रिया हो गया, ये अभिक्रिया हो गया तो क्या बना दिया, ये दोनों मिलके जल बना दिया। तो पहले क्या था, सिर्फ ऑक्सीजन था और ये हाइड्रोजन था, तो ऐसे मतलब नहीं हो गया था, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो मतलब देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है, कोई चीज़ का मिलने से होता है और इसके बीच जो है एक बॉन्ड बनता है, ठीक ना। इसके बीच जो है वो बॉन्ड बनता है, तभी जाके दोनों एक साथ रह सकते हैं। देखो इसमें जो है, इसमें देखना, इसके अंदर जो होता है कुछ मतलब अथी होता है, उसे मतलब उसमें होता है कि गुना उना बोलते हैं इसको, ठीक ना। वो मल्टीप्लिकेशन वाला गुना नहीं, काटा हुआ रहता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये जाके फंस जाता है, ठीक ना, ये फंस जाता है, ठीक ना। तो ये क्या बना लेता है, ये जो है बना लेता है, क्या बना लेता है, ये बॉन्ड बना लेता है। वैसे ही जो है ये H और O जो है H2 2H
H2। ये क्या है, ये जब ऐसे बनता है ना तो ये एक्चुअली ये ऐसे रहता है, ऐसा लिखा थी, इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया, लेकिन एक्चुअली ये रहता कैसे है, ऐसे रहता है। ऐसे रहता तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बॉन्ड बोल रहे हैं, हिंदी में आबंध, आबंध बोल रहे हैं, ठीक ना। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, इसको आबंध बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आबंध या बॉन्ड बोलते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, अब है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, देखो ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मतलब देखो दो अभिक्रिया, हम कैसे बोल रहे थे कि ये जल है, ये मतलब ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल के एक अभिक्रिया का मतलब एथी कर रहा है, एक अभिक्रिया का मतलब एक पदार्थ का मतलब आविष्कार कर रहा है, एक पदार्थ को बना रहा है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना। जैसे में देखो क्या चीज़ का उदाहरण दें, हाँ देखो, दूध प्लस चावल, ठीक ना, ये दोनों को हम मिला तो क्या बनता है, खीर बनता है ना। ये दोनों को मिलाते हैं, प्लस में कुछ हीट भी देते हैं, हीट, ठीक ना। तो देखो एक या एक से अधिक, ठीक ना, दो या सॉरी एक नहीं, एक थोड़ी अथी कोई भी चीज़ है जो अकेले वो रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक ना। कोई भी करेगा तो वो दो ही करेगा या दो से अधिक करेगा, ठीक ना। तो देखो पहले ये दूध लिए, ठीक ना, दूध लिए, इसमें चावल लिए और क्या बन गया, खीर बन गया, ठीक ना। ठीक, इसको हीट करते, ये है कि हाँ इसको हीट करते हैं, ठीक ना, हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, खीर बनता है, ठीक ना। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है, अभिक्रिया होता है, ठीक ना। दूध थी, इसमें कुछ पानी भी मिलाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। जैसे में देखो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, ठीक ना, ठीक, ये एकदम ध्यान देना है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक ना। ऐसी अभिक्रिया अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। कभी भी देखना, चूना को जल में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो खौलने लगता है और वो हीट क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक ना। बहुत सारा हीट क्या करता है, वो उत्पन्न करता है, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। प्लस में हम वाटर लिए हुए हैं, वाटर में डालते हैं। कभी भी घर का जब पुताई होता है ना, घर का मतलब जो पेंट करते हैं ना, तो उसमें अस्तर मारने के लिए या कुछ भी करने के लिए होता है तो चूना से करते ना। अब ना सीमेंट बहुत सारा जो है थी पेंट आ रहा है, आ रहा है, ठीक ना। पहले क्या करते चूना से, ठीक ना, तो उसको पहले कर देते तो उसमें डालते हैं ना, उसमें डालते हैं तो क्या होता है, उसमें डालते हैं ना तो वो क्या होता है एकदम अगर प्लास्टिक का हम एथी में कर देंगे ना, प्लास्टिक का हम पानी, प्लास्टिक के बर्तन में हम पानी ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बिना बुझा हुआ चूना को हम डालते हैं तो वो खोलने लगता है और प्लास्टिक भी गला देता है, ठीक ना। इतना मतलब इसमें हीट उत्पन्न होता है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर क्या बन गया, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी
अभिक्रिया अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक ना। आगे देखिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया के निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्रिया लिखा गया है। किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। ठीक ना। देखो क्या क्या होता है कि मतलब देखो, जब अभिक्रिया हो जाता है ना, जब अभिक्रिया होता है तो जब अभिक्रिया हो जाए, जब पानी में हम क्या करते हैं, पानी में चूना को डाल देते हैं, उसके बाद ही ना हम क्या करते हैं, किसी को पेंट करते हैं, कोई चीज़ को पेंट करते हैं। उसके बाद थे, और इसको किस चीज़ में यूज किया जाता है, दीवारों के सफ़ेदी करने में। ठीक ना। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में, फिर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जानते हो कि वायु में क्या है, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायु में प्रेजेंट है। ठीक ना। तो उसके साथ क्या करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अभिक्रिया करके क्या करता है, धीमी अभिक्रिया करता है, बहुत स्लो अभिक्रिया करता है, 2 या 3 दिन में करता है। ठीक ना। से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। ठीक ना। पतला सा परत बना देता है। सफ़ेदी के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ होगा का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का जो सूत्र भी है CaCO3 है। ठीक ना। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ना। इसको हम ऊपर में कर दे रहे हैं। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक ना। 2 या 3 दिन के बाद जब वही कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन भी हम लिख दिए हैं। ठीक ना। करके क्या करता है, ये दीवारों पर चमक ला देता है। ठीक ना। ये संगमरमर का भी सूत्र ये क्या होता है, यही होता है। ठीक है। संगमरमर का जो सूत्र है, फार्मूला जो है, यही होता है। ठीक ना। देखिए क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल बना रहा है। ठीक है। आगे हम और इसका संयोजन अभिक्रिया का हम क्या देख रहे हैं, इसको मिटा के आगे और देख रहे हैं। ठीक ना। अब हम क्या देख रहे हैं इसके आगे, संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। ठीक ना। संयोजन अभिक्रिया कुछ उदाहरण क्या है कि कोयले की दहन, कोयला का जब दहन करते हैं ना, है तो क्या बन जाता है, CO2 गैस बनता है। देखो कोयला का मतलब कोयला क्या होता है, कोयला यानी कार्बन। ठीक ना। और ऑक्सीजन तो जानवे करते हैं कि मतलब यहाँ पे जो एयर मौजूद होता है उसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक ना। तो ऑक्सीजन और ये दोनों मिले क्या बन जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। ठीक ना। जब अब देखो H2 तथा O2 से जल का निर्माण होता है। H2 प्लस O2 का हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, 2H2 हमको गैस बनता है। देखो 2H। ठीक ना। तो ये एक तरह से देखो तो इसको मतलब ये क्या है, ये क्या हमको आप बताइए कि ये जो है ये क्या हमारा, सॉरी हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखने भूल गए थे। टू। ठीक ना। ये 2 है, 2H2 2H2। ठीक ना। 2H2 है। ठीक ना।
क्या बताइए यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है? संतुलित। हाँ, संतुलित तो रिएक्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक ना। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। जिस अभिक्रिया में क्या होता है, जिस अभिक्रिया में जब उत्पाद का निर्माण होता है तो उस समय क्या हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। एक ही मतलब एक लाइन में कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक ना। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस मीथेन को हम जलाते हैं तो देखो कभी भी कोई चीज़ को हम जलाएंगे तो बिना वायु के प्रेजेंस में, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो नहीं जलता है, ठीक ना। तो क्या बनाता है, CO2 गैस बना देता है और जल बना देता है। फिर उसके पास वो जो है ऊर्जा वो निकल जाता है। आप जानते हैं कि हम कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक ना। आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन भी एक क्या है हमारा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक ना। देखो जैसे मैं सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, ठीक ना। जीवित हमको रहने के लिए जो भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसके लिए भी क्या चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं रहता तो हम क्या बोल पाते, नहीं बोल पाते हैं, ठीक ना। कोई आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, वो उसका ऊर्जा कम हो जाता है तो दिखता है वो बहुत कम बोलते हैं या तो इसी पर लेटे रहते हैं, ठीक ना। आवश्यकता होती है यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से, ठीक ना, से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जब पाचन होता है हमारे बॉडी में तो पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, पाचन तो हमारा यहाँ से माउथ से मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर हम क्या होता है, जाता है अंदर। फिर देखो चावल आलू ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक ना। चावल आलू ब्रेड में इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है ना तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, ठीक ना। ग्लूकोज, ठीक ना, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलता है, ठीक ना। ये ग्लूकोज जो है हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है, ठीक ना। और जो ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि यह ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी के जो सेल है, बॉडी में कोशिका जो है उसमें ऑक्सीजन जो रहता है, जो उसमें ऑक्सीजन रहता है, उससे ये रिएक्शन करके उससे मिलकर क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे में देखो, जैसे ये है और इसका ये रिएक्शन है, ठीक ना। इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक ना, ग्लूकोज, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा दिया या अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी का मतलब दम साफा दम नहीं हो रहा है कि मतलब शोषण किया जा रहा है, ठीक ना। शोषी यानी शोषण किया जा रहा है, मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे में खाना बनाना, जब हम खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको हम आग जलाते हैं। तो आग क्या है, आग एक ऊर्जा का फॉर्म है। और जितने भी वियोजन अभिक्रिया है वो सब क्या है, वो सब ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे हम देखो फेरस सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं तो ना ये टूट रहा है। ये टूट क्या बना दे रहा है, Fe2 यानी फेरिक सल्फेट बना दे रहा है, ठीक ना। फेरिक ऑक्साइड न होगा, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, फेरिक ऑक्साइड होगा, फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक ना, फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना। और SO2 और SO3 हमको मिल जाता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं,
कल हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक ना। और दो द्विवियोजन है ना, लगभग दो द्विवियोजन आगे है, ठीक ना। ठीक है, इतना रहने देते हैं, इसके बाद कल। थैंक यू।